नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपके एकांकी जो आखिरी एकांकी है आपकी सिलेबस का प्रतिशोध, उसको हम देख रहे थे। यहाँ पे पात्र जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक पात्र जो है श्रीधर, भारवी के पिता। दूसरा पात्र सुशीला, भारवी की माता। और तीसरा पात्र खुद भारवी, जो संस्कृत का महाकवि है माना गया है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा उल्लेख तो कहूंगा नहीं, क्योंकि भारवी कौन है आपको पता है, श्रीधर और सुशीला भी कौन है क्योंकि पता है। दोनों के बीच क्या वार्तालाप, क्या चर्चाएं चल रही थी पिछले क्लास में, वो भी पता है। थोड़ा सा पीछे के 2-3 लाइनों से मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। तो श्रीधर, पंडित श्रीधर अपने दंड देने का असलियत या दंड देने का जो मुख्य कारण है वो कारण बताता है यहाँ पे कि वो नहीं चाहता कि उसका पुत्र भारवी अहंकार में डूबकर या अहंकार के कारण उसकी उन्नति रुक जाए। वो नहीं चाहता उसके अंदर के अहंकार के कारण कि उसकी उन्नति रुक जाए। ये बात सुनने के बाद सुशीला उससे पूछती है कि क्या आप जो क्रोध प्रकट करते हैं वो झूठा है, सच्चा नहीं है? तो श्रीधर, पंडित श्रीधर कहते हैं अणुमात्र भी नहीं, यानी कि अणु यानी कि छोटा सा कण जो दिखाई नहीं देता, उसके लेवल का भी मैंने उसे दंड देने का नहीं सोचा, अर्थात उतना भी मैं उसके पर गुस्सा नहीं हुआ। उसके दंड देने का पूर्ण कारण क्या है कि वो सीधे रास्ते पर चले। तब जाकर आगे वो कहता है कि उसका पुत्र के प्रति, उसके पुत्र के प्रति मंगल कामना रहती है और वो चाहता है कि उसका पुत्र और ज्यादा विद्वान बने, यशस्वी बने। तो इस वजह से सच्चाई पता चलने के बाद सुशीला कहती है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि पति को एक तरह से प्रोत्साहन, एक तरह से कहते हैं ना, उनके प्रति जो संशय था वो दूर करती है। एक दरवाजा खुल जाता है और तीखी आवाज होती है। दरवाजा खुलने की एक धड़ल की आवाज आती है। भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आ रहा है। उसके हाथ में तलवार है लेकिन वो झूल रहा है, लड़खड़ा रहा है कि झूल रहा है, एकदम सीधे सीधे नहीं आ रहा है, इसे झूलते हुए आ रहा है। आगे आते आते वो कहता है पिता पिता, क्योंकि मैंने अभी बता दिया है पाठ का आशय बताते समय कि भारवी को अपमानित करने की वजह से भारवी नाराज होकर पिता की हत्या करने के लिए तलवार लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य हाथ में तलवार लेकर आना, पिता की हत्या करना, हत्या करके प्रतिशोध लेना। लेकिन यहाँ पे सच्चाई शायद पता चल गई है भारवी को, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए आ रहा है। सुशीला और श्रीधर दोनों मिलकर एक साथ कहते हैं भारवी, एक ही स्वर में। तो भारवी कहता है हाँ मैं भारवी हूँ, मैं भारवी हूँ। सुशीला एकदम से ममता के वश में विवश होकर उसे आगे बढ़कर पकड़ती है। बेटा तू कहाँ रह गया, मेरे बेटे तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया, तू कहाँ था, तेरी इतनी तू क्यों चला गया था, कहाँ था मेरे बेटे? इतने सारे प्रश्न माँ ही पूछ सकती है, जैसे कि युगों से वो दूर है। तो 2 ही दिन हुए लेकिन इतने सारे प्रश्न सिसकते हुए, रोते हुए पूछ रही है माँ सुशीला। भारवी कहता है माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। फिर से वही बात जो पिता कह चुके हैं माता को, वही बात पुत्र के द्वारा भी सुनती है। तो सुशीला कहती है तेरे पिता भी कहते हैं, अब तू भी कह रहा है स्थिर रखो चित्त को, तू भी यही कह रहा है, मैं कहाँ ले जाऊं अपने चित्त को? चित्त यानी कि एक तरह से अपने मस्तिष्क या अपने बुद्धि को, अपने एक तरह से वेदना या
मनस्य कहिए या फिर अपने हृदय को कहिए, सब कुछ आ सकता है। चित्त उसको स्थिर रखना, यानी कि कभी भी एकदम से इमोशनल नहीं होना है, कभी भी एकदम से भावुक नहीं होना है, एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, सोच विचार करना है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, एकदम से भावुक बन जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा किया गया है, क्या कारण है, इसका पता लगाने के बगैर भावुक होना एक तरह से अपने आप में कमजोरी है। वो कमजोरी हटाने की बात हो रही है। वो कहती है कि मैं अपने इस चित्त को कहाँ लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, मुझे स्थिर करना नहीं आता। प्रभु इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया, माँ के चित्त को क्यों स्थिर नहीं बनाया? क्योंकि माँ जो होती है सबके बारे में सोचने वाली महिला होती है। पति, पुत्र, पुत्री, सभी घर के सभी मेंबरों के बारे में सोचने वाली एक अकेली माता होती है, इसलिए उसका चित्त स्थिर नहीं होता। भारवी कहता है माँ मैं यह कहता हूँ, आगे बोलना चाहता है लेकिन सुशीला उसको रोकती है, कहती है बेटा अब मैं कोई बात ना सुनूंगी, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं, तू पहले बता कि तुमने अभी तक खाया है या नहीं। ये यहाँ पे देखिए माँ 2 दिन से भूखी है, लेकिन अपने खाने की चिंता नहीं है उसको चिंता है पुत्र की खाने की, कि पहले पूछ रही है कि तू खाया है नहीं। 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ, 2 दिन से तेरा भोजन लेकर मैं बैठी हूँ। 12वीं मैं इतनी ग्लानि में हूँ माँ की संभवतः मुझे जीवन भर भूख ना लगे, मैं इतने पश्चाताप में हूँ, मैं इतने दुख में हूँ कि मुझे जीवन भर भूख नहीं लगेगी। इतना मुझे अंदर एक तरह से शर्म महसूस हो रही है। सुशीला तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया, तू अभी तक कुछ नहीं खाया तो प्रश्न कर रही और आश्चर्यचकित हो रही। 12वीं नहीं माँ, कहता है नहीं खाया। सुशीला हो मेरा लाल 2 दिन का भूखा है, मैं अभी भोजन लाऊंगी, कहकर वो आगे नए पत्ते की अंदर पुकारती हुई जाती है। किसे? अपनी सेविका आभा को। आभा आभा कभी आ गया, उसने अभी तक भोजन नहीं किया, कहाँ है उसका भोजन? देखिए माँ अपने पेट भरने के बजाय पुत्र के प्रति इतनी व्याकुल होती हुई उसकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए अंदर चली जाती है। 12वीं आगे बढ़कर पिता के सामने आकर कहता है पिता मैं आपका पुत्र होने के योग्य नहीं, मैं आपके पुत्र होने के योग्य नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें हुई सब कुछ वो सुन चुका है, क्योंकि पहले से ही वहां पे आकर बैठा हुआ है। वो मौका ढूंढ रहा था कि पिता कब अकेले होंगे, कब उनका मस्तक काटूंगा, कब उनके प्रति अपना प्रतिशोध लूंगा। लेकिन दोनों के बातचीत के दौरान एक ही समय एकांत ना मिलने के कारण वो अब तक बैठा था, लेकिन अंत में जो बातें हुई उसको सुनने के बाद उसको स्पष्ट हो गया कि पिता क्यों उसको दंड दिए थे। तो इसके लिए कह रहा है कि मैं पुत्र होने के योग्य नहीं, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए। श्रीधर वत्स तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते, तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देते, क्योंकि तुम कवि हो, कविताएं करो, शास्त्र की पढ़ाई करो, शास्त्र के अध्ययन करो, लेकिन मुख से ऐसी गंदी बातें मत बोलो। अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूं कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि तुम मूर्ख हो और विकल बुद्धि यानी कि मंद बुद्धि कहते हैं हम लोग, विकलांग, दिमाग से विकलांग व्यक्ति को मंद बुद्धि कहते हैं। आजकल ऐसा कहना अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता, सबको एक तरह से विकल चेतना, श्रेष्ठ चेतना के कुछ रखा गया उनको नाम। तो यहाँ पे फिर से एक बार उनको अपमानित करते हैं पिता। 12वीं सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ, और यह तभी प्रमाणित हो गया जब आप मेरा मस्तक काट देंगे। यह तभी प्रमाणित होगा कि मैं मंद बुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ, जब आप मेरा मस्तक काट देंगे। श्रीधर मेरे वाक्य का प्रमाण
तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बातें कह रहा हूं ना उसके लिए किसी तलवार से तुम्हारा मस्तक काटने का कारण नहीं बन सकता, या मस्तक काटने से प्रमाणित नहीं होगा, आवश्यक नहीं है। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। तलवार वही उठाते हैं जो निर्बल होते हैं। बातों की लड़ाई जिसको नहीं आती है वो तलवार या हथियारों का सहारा लेते हैं। बातों से जीतने वालों को तलवार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ, रिपोर्टर्स या पत्रकारिता करने वाले लोग, उनके पास कोई हथियार नहीं होता, वो केवल एक कलम रखते हैं, एक पेन रखते हैं और एक नोटबुक रखते हैं और अपने बातों के जरिए से ही वार करते हैं। जो भी लेकर लिखते हैं उन्हीं की वजह से सबको डरा कर रखते हैं। यहाँ पे उनके पास कोई हथियार होने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं आगे कह रहा है, किंतु पिता यह तलवार मेरा मस्तक काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो मेरे जीवन को झंझा की भांति झकझोर कर रही है। अर्थात आप नहीं काटेंगे तो क्या होगा, फिर भी ये तलवार मेरा मस्तक काटेगी। और क्योंकि मैं प्रायश्चित, मैं शर्म के कारण अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। इस बात को सोचकर मेरे अंदर एक तरह से हिला डाला है, एक तरह से कहते हैं ना, हृदय को हिला डाला है। शरीर ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, वत्स जीवन से ग्लानि उत्पन्न होता है। और इस तरह ग्लानि प्रदान नहीं है। शर्म से जीवन नहीं है, जीवन के अंदर शर्म होता है, शर्म से जीवन नहीं बनता। तो इस तरह ग्लानि प्रमुख, यानी कि शर्म प्रमुख नहीं होता है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो। जब तुम इस शरीर के अधिकारी हो, इस जीवन के अधिकारी हो, तो अपने अधिकार बल पर इस शर्म को निकाल कर फेंक दो। क्यों शर्म के मारे अपने आप को मिटाने पर तुले हो? तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? तलवार लेकर अपना अंत क्यों करना चाहते हो? अपने अंदर की शर्म को मिटा दो। और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी होनी चाहिए, तलवार नहीं। ये तलवार कैसे? तुम्हारे हाथ में लेखनी होनी चाहिए क्योंकि तुम कवि हो, महाकवि हो, तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं बल्कि लेखनी होनी चाहिए। तो ये तलवार कैसी? 12वीं, पिता मैं महाकवि नहीं हूं, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। मैं महाकवि नहीं हूं, इसीलिए मेरे हाथ में लेखनी नहीं बल्कि तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूं, मैं जीवन का स्वामी नहीं हूं, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। इसलिए मेरे अंदर ग्लानि, प्रायश्चित या पश्चाताप मेरे अंदर समाया हुआ है, शर्म मेरे अंदर समाया हुआ है। श्रीधर, ग्लानि का काला बादल है वत्स। ग्लानि क्या है? काला बादल है जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता। काला बादल कितने भी छा जाए लेकिन चंद्रमा को रोक नहीं सकते, या चंद्रमा के उजाले को, रोशनी को मिटा नहीं सकते। जब तक काले बादल छाए उसी वक्त चंद्रमा नहीं दिखाई देता। जब तक वो अस्तित्व में तब तक उतना ही चंद्रमा की रोशनी को रोक पाते हैं। जैसे ही काला बादल हट जाएगा फिर से चंद्रमा की रोशनी आ जाएगी। तो वही बात बता रहे हैं। हाँ, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक सकते हैं, कुछ क्षणों के लिए, अर्थात काले बादल कुछ क्षणों के लिए चंद्रमा के प्रकाश को रोक सकते हैं। उत्साह के प्रभाव से बादल हटा दो, अपने अंदर उत्साह लेके आओ, नई चेतना लेके आओ, जिसकी वजह से काले बादल अपने आप हट जाएं, ग्लानि अपने आप हट जाएं। 12वीं, वह रक्त के प्रभाव से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। वह क्या होगा? रक्त से ही हटेगा। वह अंदर का ग्लानि या प्रायश्चित रक्त से ही हटेगा, और वो रक्त कैसा होगा? मेरे मस्तक से निकलने वाला होगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे की कथा लेकर हम कल फिर होंगे। कल अवश्य ये पाठ समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद। 14:44 ಅದು 3 2 ಪಾಠ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅದು